जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी पहले ही सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ और मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और गुरु जी के बार बार मैसेज आते हैं, गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है, तो इसलिए आज मैं गुरुपा का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सुबह के टाइम पूजा कर रही थी मंदिर में, फ़िलहाल तो रोज़ ही करते हैं। और सुबह के टाइम जब मैं पूजा कर रही तो मैंने जोत जलाई, तो जोत को जैसे जलाने से पहले आरती करने से धो के जोत तो मैं जला देती हूँ। तो मैंने जैसे ही जोत जलाई उसके बाद आरती करी, मंत्र जाप करा, तो जोत जलती रही थोड़ी देर, जितनी देर उसमें ऑयल था। तो उसके बाद मैं गुरुपा का चाय प्रसाद बनाने के लिए चली गई। और जैसे मैं किचन में थी तो थोड़ी देर जैसे तेल ख़त्म होने वाला, जोत बंद होने वाली होती है ना, तो एकदम फटाक सानी आवाज़ आई। तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की है ये, मैं इधर उधर देखने लगी, मैंने कहा कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। तो देखा, जैसे ही चाय प्रसाद रखने के लिए मंदिर में गई तो देखा तो जोत जोत उछल के मंदिर में गिरी हुई कपड़े के ऊपर। और संगत जी ये देखो गुरु जी का चमत्कार, गुरु जी की ब्लेसिंग देखो कि वो जोत ना बुझी हुई और कपड़ा थोड़ा जल गया। जैसे वो जोत उछल के मंदिर के कपड़े के ऊपर गिरी तो वो मंदिर का कपड़ा जल तो गया थोड़ा सा, मगर वो मैं छोटे से गिलास में ना गुरु जी का लॉकेट स्वरूप डिबो के रखती हूँ, और वो जल प्रसाद हम लोग सारे चारों जने लेते हैं घर के मेंबर। तो वो जल प्रसाद जोत से थोड़ी सी दूर पे था, कम से कम काफ़ी दूर पे ही था। वो जल प्रसाद अपने आप गिलास गिरा और वो जोत के ऊपर गिर गया। देखा तो वो जोत बुझी हुई। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं कहेंगे, मतलब इतना बड़ी जोत अगर जलती हुई गिरी है और कपड़े में आग भी लग सकती थी, मंदिर में भी आग लग सकती थी, मगर गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से उसे बुझा दी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना गुरुपा का, जो इतनी बड़ी मतलब कुछ भी हो सकता था और मंदिर में आग भी लग सकती थी, उसको बुझा अपने आप ही उन्होंने अपने जल प्रसाद से बुझा दिया। तो बाद में मैंने देखा वो जल प्रसाद उसके ऊपर गिरा हुआ, मैंने तुरंत गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। और वही सेम अगले दिन हुआ। अगले दिन फिर वही जोत उछली, और जोत उछल के ना अगले दिन नीचे बेड होता है, हमारे मंदिर के नीचे बेड है, तो उसके ऊपर आके गिरी। तो मैंने कहा आज मतलब मैं जैसे बच्चों के साथ चली जाती हूँ, उन्होंने फैक्ट्री करी तो मैं उनके पास ही चली जाती हूँ थोड़ी देर बाद, जैसे ही पूजा वूजा करके मैं बच्चों के साथ निकल जाती हूँ। तो मैंने ये देखा गुरुजी दिखाना चाह रहे थे तो कि क्यों जोत उछली, कल क्यों उछली, और आज फिर वही चीज़ हुई कि जोत उछली और बेड पे गिर गई, मगर जोत उस समय जल रही। तो जैसे बेड पे गिरी मैंने फटाफट बुझाई, उसे पानी डाला और गद्दे पे हल्का सा जलने का निशान आ गया, फटाफट पानी डाल के मैंने उसको बंद किया। मतलब वो जोत इसलिए उछल रही थी कि जैसे वो जोत हम धोते हैं ना, तो वो हल्का सा उसमें पानी सा रह गया होगा। तो गुरुजी ये दिखाना चाह रहे थे, गुरुपा ये दिखाना चाह रहे थे कि जोत को सुखा लो फिर जलाओ। मतलब वो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि जोत उछल के, और ये वैसे भी मैं पहले भी धो रही थी मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 2 बार से पता नहीं कौन सा संकट आना था, कौन सा नहीं आना था, जो गुरुपा ने टाल दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, मेरा ये नेक्स्ट सत्संग है, मेरे बेटे का गुरुपा के आशीर्वाद से काम शुरू करवाया गुरुपा ने, मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है। और मुझे 2 महीने तो बड़ी टेंशन सी रही, मगर मैं टेंशन नहीं ले रही थी, मेरे को पता था गुरुपा जो करेंगे गुरुपा नहीं करना है, हम कौन होते करने वाले। जब उन्होंने शुरू करवाया तो अपने आप ही देखेंगे वो। तो 2 महीने उसका काम बिल्कुल भी मतलब नहीं चला। और उसके बाद गुरुपा बार बार मैं उनके आगे अरदास लगा रही, गुरुपा देख लो, आप ही देखो। मगर गुरुपा जब कहते हैं ना, जब मैं बैठा हूँ तू टेंशन क्यों ले रही है,
तो उसका 2 महीने के बाद ऐसा काम चला, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मालिक का। और मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा है बेटे का। और मुझे अंदर अंदर डर भी लग रहा है कि गुरुपा से मैं कह रही, गुरुपा मतलब नज़रें बहुत खाती हैं उस बच्चे को, हम लोगों को भी, आप लोग सबको ही, जिसका अच्छा होता है उसको नज़रें भी बहुत जल्दी खाती हैं। क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि मतलब एक दूसरे को पनपते हुए देख भी नहीं सकते। रिश्ते ऐसे होते हैं, ब्लैक मैजिक है, मतलब दुनिया भर की नज़रें हैं, नेगेटिवी है, उसके मारे बहुत बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, उनके घरों में कलेश होते हैं। हमारे घर भी कलेश रहता है, मैं ये नहीं करी। नेगेटिवी इतनी है, लोगों की नज़रें इतनी गंदी हैं कि बस डर लगा रहता है। मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा बेटे का काम अच्छा चल रहा है, कहीं इसको नज़र ना लग जाए। वो कहते हैं जब मैं बैठा हूँ तो तू क्यों डर रही है। मैं हमेशा उनके सबरूप के आगे हाथ जोड़ के यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपने बच्चे को देखना, अपने बच्चे का हाथ पकड़े रहना कि बच्चे को नज़र ना लगे। मगर उनका जवाब यही होता है कि तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ नज़र नहीं लगने दूंगा। तो संगत जी, उसने उसके काम के लिए एक स्कूटी थी, उसने दूसरी स्कूटी अपनी काम के लिए लेनी थी कि चलो ओला स्कूटी आ रही है और जो चार्जिंग से चलती है। वो कह रहा मम्मी हम ओला स्कूटी ले लेता हूँ, उसमें ना पेट्रोल की दिक्कत नहीं होगी, इसमें रोज़ बहुत पेट्रोल लगता है। तो मैंने कहा गुरुपा के ऊपर छोड़ दे, जब उन्होंने दिलवानी होगी वो अपने आप दिलवाएंगे और उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करना। तो वो कहता ठीक है। तो हम लोग पता नहीं ऐसे बैठे बैठे विचार आया, कहता बेटा वो तो थोड़ा गुरुपा डालते हैं मन में। तो कह रहा मम्मी चलो पूछ के तो आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। पूछने गए, एक बार पूछने गए तो हम उसमें बुकिंग चलती है, तो हमने कहा ठीक है। हम फिर दोबारा हमारे मन में हुआ चलो जी चलते हैं। कंपनी गए तो कंपनी में ऐसे विचार होते होते तो वो उनसे डाउन पेमेंट वगैरह सब पूछ ली। तो मेरा मन था जब स्कूटी बुक हो रही है उसका नंबर 7 नंबर से ब्लेसिंग मिले गुरुपा, उस स्कूटी का नंबर 7 नंबर, एक ही बार हो मगर 7 से मिले। क्योंकि जो दोनों गाड़ियां गुरुपा ने दी हैं, ऑटो भी और एक स्कूटी भी, वो उसमें 7 नंबर ज़रूर है, उनके आशीर्वाद से ही मिली हैं। और इसमें भी मैंने सोचा गुरुपा की 7 नंबर से ब्लेसिंग ज़रूर मिले। मैं गुरुपा से वहीं अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ 7 नंबर से ब्लेस मिले, ब्लेसिंग हो तो मेरा मन खुश हो जाएगा। तो मैं जो बुक कर रही थी ना लड़की, तो मैंने उनसे कहा कि आंटी देख लेना कि 7 नंबर, मैडम देख लेना 7 नंबर ज़रूर मिल जाए, बेशक एक ही बार आए मगर 7 नंबर ज़रूर मिल जाए। तो वो कह रही आंटी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कंपनी के ऊपर है, अगर आपने जैसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, बस इतना सा मेरा कहना था। तो वो कहती आंटी आप देखो OTP आ रहा होगा आपके पास, तो OTP बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मन में तो वो था जो 7 नंबर का वो गुरुपा जानते थे। जैसे उन्होंने OTP भेजा ना तो देखा तो 777 का OTP आया। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एक OTP आया वो भी 777 का। तो गुरुजी की ब्लेसिंग पहले ही OTP में मिल गई थी, या उसका नंबर 7 से आया या नहीं आया, मेरे को मेरे गुरुपा ने पहले ही OTP में ही 777 की ब्लेसिंग दे दी। तो इसका मतलब गुरुपा हमेशा साथ है ना। उन्होंने कहा चल नंबर नहीं तो 777 की ब्लेसिंग से बड़ी तो ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं। तो गुरुपा के आशीर्वाद से 777 का OTP आया। मैं वैसे ही बहुत खुश हो गई, मैंने वहीं की वहीं शुक्राना करा। तो मैं उन मैडम से बोल रही देखो मैं तो अभी आपसे 7 नंबर की ब्लेसिंग मांग रही थी। तो जो हमारे गुरुपा हैं उनका 777 नंबर बहुत लकी, वो हमारे लोगों के लिए लकी है। गुरुपा का 7 जुलाई पे बर्थडे आता है। तो वो आंटी कह रही जब देखो, मैंने कहा 777 से ही उनका OTP आया। तो वो कह रही आपकी श्रद्धा है ना, देखो उन्होंने सुन ली। मैंने कहा हमारा विश्वास ही वही है, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं गुरुपा को। तो मैंने तुरंत उनका शुक्राना किया, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा के आशीर्वाद से ही कल ही स्कूटी आई है और गुरुपा ने उसे ब्लेस किया है। उनके आशीर्वाद के बिना वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, जिसमें उनकी रजा ना हो ना वो काम ही ना हो। मैं तो ये कहती हूँ बस जिसमें उनकी रजा हो वही काम हो, वही हमारे लिए अच्छा है संगत जी, और सबके लिए अच्छा है। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमारे गुरुपा हमेशा हमारा विश्वास टूटने नहीं देते, हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। दिल से शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, जो बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा है और गुरुपा ने अपने बेटे को स्कूटी ब्लेस करी। और संगत जी 3-4 दिन से, स्कूटी आने से पहले 3-4 दिन से मैसेज आ रहा था
कि तुझे काले या वाइट कलर की ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने कहा काले और वाइट, बस इतना सा मैसेज आ रहा था, काले और वाइट कलर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैंने कहा काले और वाइट कलर की ब्लेसिंग हम लोग समझ ही नहीं पाते ना। तो गुरुपा ने वाइट कलर की स्कूटी से ब्लेस किया। दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, अभी मैं कालका जी मंदिर गई और वहाँ मुझे हर बार 3-4 बार से जब से गुरु जी पा ने बोला काली मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, वो भेजते वही हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं, जैसे भी कटवा रहे हों वो गुरुपा जानते हैं, और हमें कैसे ब्लेसिंग देनी है वो हमारे गुरुपा जानते हैं। हर बार मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और अब की बार क्या हुआ, हम लोग ट्यूसडे को पहले कालका जी मंदिर गए पीछे की साइड, तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ रहे थे, तो मेरा थोड़ा मूड ख़राब था, दर्शन करके कोई बात हो गई थी तो थोड़ा मूड ख़राब था। मैं बाहर आए, हम लोग स्कूटी में से पानी की बोतल निकाली, तो जैसे ही पानी पीने के लिए मैंने गर्दन ऊपर करी तो देखा पेड़ के ऊपर, बिल्कुल गर्दन के ऊपर। मैंने कहा अरे ये क्या बैठा है, देखा तो इतना बड़ा मोर बैठा हुआ। गुरुपा के दर्शन करके तो मेरा मूड वैसे ही सही हो गया। बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने 4-5 गुरुपा ने दर्शन करवाए मोर के रूप में, बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरा भाई भी था साथ में, मेरा बेटा भतीजी भी थी, वो कहते हैं कि फ़ोटो खींच लेते हैं, फ़ोटो खींच। तो इतने देर में जैसे ही फ़ोटो खींचने लगे तो मोर उड़ के दूसरी साइड चला गया, और संगत जी फ़ोटो रह गई, फ़ोटो नहीं क्लिक हुई। और गुरुपा के दर्शन उड़ते हुए उसमें किए और मोर के रूप में किए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और हर संडे को, गुरुपा मंडे को या संडे को हर बार मंदिर बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का बड़े मंदिर बुलाने का। और हर बार संगत जी अब मन में ये हो गया ना कि 777, 777 मतलब ब्लेसिंग मिले गुरुपा का आशीर्वाद मिले। हम सोचते हैं हमारे साथ है, नहीं है, मगर वो हमेशा हमारे साथ हैं। जाते हुए भी 777, 777 की ब्लेसिंग हर बार मिलती है, 777, और आते हुए भी 777, 777। कहीं पे भी जा रहे हो हमेशा 777, 777 की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना संगत जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। पल पल साथ हैं गुरुपा, हमेशा साथ हैं। और संगत जी, जो गुरुपा के मैसेज आते हैं सत्संग के जरिए या मेरे सत्संग के जरिए, कोई भी आपको मैसेज मिला हो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, उसे ज़रूर करिए। ये गुरुपा का हमारे लिए, हमारे कर्म कटवाने का तरीका है, और जैसे जैसे हम करेंगे हमारे ही कर्म कटेंगे। और संगत जी, गाय को चारा खिलाइए और कबूतरों को दाना डालिए, बहुत अच्छा होता है। और पानी पिलाइए, पक्षियों के लिए पानी, जानवरों के लिए पानी, क्योंकि गर्मी है, बहुत गर्मी है। हम तो जब भी अपने घर बैठे हैं, जो बाहर पशु पक्षी हैं, जितने भी हैं, जो लोग हैं, उन्हें पानी की वो करिए, पानी पिलाइए, बहुत अच्छा होता है संगत जी। और जैसे जैसे गुरुपा बताते हैं वैसे वैसे करते जाइए। सत्संग के जरिए ही हमें मैसेज मिलते हैं, और सत्संग तो रोज़ होते हैं। अब वही है ना, जब करने बैठो ध्यान नहीं आता, बहुत सत्संग है। और संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद सब संगत पे बना रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा का। जो सब अपनी सब बच्चों को उन्होंने ब्लेस कर रखा है, और जो अस्पतालों में एडमिट हैं, उन जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको गुरुपा अपने आशीर्वाद से ठीक करें। जिनके घर में परेशानियां हैं उनकी परेशानियां दूर करें, गुरुपा से अरदास है। और सब बच्चों को स्वस्थ रखें, सब बच्चों की परेशानियां दूर करें, उन्हें अपना आशीर्वाद बनाए रखें उनके ऊपर, और अपनी इस बेटी पर भी सर्वदा भला करें। गुरुपा सर्वदा भला हो, और सत्संग सेवा सिमरन में जोड़े रखें, सत्संग सेवा सिमरन में ध्यान लगाए रखें, और अमृत वेले की दात बख्शें अपनी बेटी को, अपने सब बच्चों को अमृत वेले की दात बख्शें। संगत जी, जितना भी सत्संग करोगे, सुनोगे, शेयर करोगे और शब्द वाणी सुनोगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही हमारे ऊपर से हमारी परेशानियां दूर होंगी। और करके देखिए, बहुत अच्छा है। और एक संगत ने मैसेज में सत्संग में बोला था कि नेगेटिवी के ऊपर, नेगेटिवी हर घर में बहुत हो गई है, क्योंकि हम बाहर से आते हैं,
हमारे साथ क्या क्या चल के आता है हमें खुद नहीं पता। हम कितने लोग होते हैं वॉशरूम जाके पैर हाथ मुंह धो लेते हैं, कितने लोग होते हैं नहीं धोते। तो संगत जी उन आंटी ने ये बताया था कि अपने वॉशरूम में एक कटोरी के अंदर साबुत नमक, जो डली वाला नमक आता है, लौंग और कपूर की टिक्कियाँ, जो भी कपूर जैसा भी हो, वो अपने वॉशरूम के अंदर ज़रूर रखें। हो सके तो अपने दरवाजे के गेट पे भी बांध दें किसी पतले कपड़े में, तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। मैंने भी किया है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सही है, और आप लोग भी करो। और यहाँ तक मैंने तो अपने बेटे के काम वाली जगह फैक्ट्री में भी रख दिया, क्योंकि उसे बहुत जल्दी उसके ऊपर नज़र बहुत लगती है, और बस मेरा यही दिमाग परेशान होता है। वो गुरुपा जानते हैं, मगर हमें नहीं डरना। जब हमारे गुरुपा हैं तो हमारे ऊपर कोई भी अला बला कुछ नहीं आ सकती। और आप लोग भी विश्वास रखिए, जहाँ गुरुपा विराजमान है ना, उस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। शुक्राना करते रहिए, दिल से शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और डोली आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो अपने चैनल पे अपने संगत के सत्संग शेयर करते हो। बहुत बहुत शुक्राना डोली आंटी, आपके घर परिवार पर गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दिल से बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा अपना आशीर्वाद अपने सब बच्चों पे, अपनी बेटी पे बनाए रखना, और अपने सब बच्चों को मंदिर बुलाना, अपनी बेटी को भी मंदिर बुलाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, अगर कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी गलत बोला, उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा, उसके लिए दिल से सॉरी। और अपना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। एक छोटा सा सत्संग हो रहा है संगत जी। मेरी मासी की तबीयत अभी बहुत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और उनका पता नहीं क्या क्या रिपोर्टें ख़राब आई थी। तो फिर मुझे पता चला उनकी तबीयत ख़राब है। फ़िलहाल तो मेरा भाई भाभी गुरुजी से जुड़े हैं, मगर वो मंदिर नहीं जा पाते, और मगर वो जुड़े हुए हैं, मतलब मंत्र जाप भी करते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं वो लोग। तो मैंने फिर मेरे मन में पता नहीं क्या थॉट डाली गुरुपा ने, तो कि मैंने अपने पर्स में, मेरे पर्स में एक लॉकेट स्वरूप था। मैं हॉस्पिटल गई और वो लॉकेट स्वरूप मैंने अपनी भाभी को दिया, और वो दवाइयाँ वगैरह उनको लग नहीं रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, 3-4 दिन हो गए थे। तो जैसे ही पता नहीं गुरुपा ने ही करवाया, वो ही करवाने वाले हैं, तो वो मैंने अपनी भाभी को लॉकेट स्वरूप निकाल के दिया। मैंने कहा गुरुपा का ये लॉकेट स्वरूप है भाभी, अब उनकी तकिया के नीचे रख देना मौसी की, और तबीयत सही हो जाएगी। और मैं जब आऊँगी ना, मेरे को जल प्रसाद ध्यान नहीं रहता, मैंने कहा जब मैं आऊँगी मैं जल प्रसाद लेती आऊँगी, मगर वो लॉकेट स्वरूप से ही मैंने कहा मंत्र जाप करना, वो सही हो जाएंगी। और गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी मौसी की तबीयत ठीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा का। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।